मलिक फैमिली हरियाणा के रोहतक जिले के विजयनगर क्षेत्र में रहती थी। परिवार संपन्न था। घर परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। फैमिली में मुखिया प्रदीप मलिक के अलावा उनकी पत्नी बबली मलिक, 20 साल का बेटा अभिषेक मलिक और 18 साल की बेटी नेहा मलिक रहा करते थे। ये घटना 27 अगस्त साल 2021 की है। अभिषेक अपने घर से बाहर एक होटल में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था। बाकी दोस्त तो दावत उड़ा रहे थे, लेकिन अभिषेक का मन पार्टी में नहीं था और इसका कारण ये था कि वो बार बार अपने घर पर फोन लगा रहा था, परंतु उसे घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। घर में उसके पिताजी, माँ और बहन के साथ नानी भी मौजूद थी, लेकिन घर पर बात नहीं हो पा रही थी। आखिर क्यों अभिषेक के घर में कोई फोन नहीं उठा पा रहा था, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। अभिषेक लगातार फोन ट्राई करता है, फिर कार से अपने घर के लिए निकलता है। रास्ते में वो अपने चाचा जी से बात करता है और उनसे कहता है कि घर में कोई भी उसका फोन पिकअप नहीं कर रहा है। चाचा जी इसके घर के बगल में ही रहा करते थे। वो जब घर पर पहुंचे तो घर बाहर से लॉक था। लगा कि घर के सदस्य कहीं बाहर गए हुए हैं। चाचा जी ने आसपास और दूसरे रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ की, पता किया कि फैमिली कहाँ गई है। लेकिन तब तक लगभग 2 बजे अभिषेक भी अपनी कार से घर पहुंच गया था। अभिषेक उनके पास आता है। दरवाजे को बाहर से लॉक देखकर अभिषेक बाहर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से घर के फर्स्ट फ्लोर पर गया और ऊपर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बाहर से लॉक था। इसने फोन करके रोहतक के सांपला में रहने वाले अपने मामा जी को सारी बात बताई, तो मामा जी ने कहा कि उन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करो, तब तक मैं पहुंचता हूं। अभिषेक ने दरवाजे को 4 से 5 धक्के मारे और दरवाजा टूट गया। अभिषेक ने जैसे ही कमरे के भीतर कदम रखा तो वो कमरा उसकी बहन नेहा का था। वो पलंग पर रक्त रंजित हालत में पड़ी थी। ये देखकर अभिषेक की चीख निकल गई और अभिषेक की चीख सुनकर नीचे से लोग ऊपर की तरफ आने शुरू हुए और वो भी इस बात को देखकर हैरान हो गए। इसके बाद बदहवास का अभिषेक भागता हुआ दूसरे कमरे में गया तो वहां उसने देखा कि उसकी नानी रोशनी देवी और माता बबली देवी की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। नानी की डेड बॉडी बिस्तर पर थी, जबकि मां फर्श पर पड़ी थी। इसके बाद सभी लोग नीचे आते हैं। नीचे के एक कमरे में अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक की डेड बॉडी पड़ी थी। उनका फोन भी उनके कान के नजदीक ही पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि कातिल ने फोन पर बात करते वक्त उन पर हमला किया होगा। उन्हें 2 गोलियां मारी गई, एक गोली सिर पर और दूसरी चेहरे पर। कुल मिलाकर अभिषेक को छोड़कर पूरा परिवार ही समाप्त हो गया था। पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस वहां पहुंचती है। एम्बुलेंस भी वहां पहुंचती है। चारों डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर के हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि नेहा की पल्स अभी भी चल रही है। वो मरी नहीं थी। उसे आईसीयू में रखकर उसका इलाज किया जाता है। अभिषेक की हालत तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। एक साथ एक ही परिवार के तकरीबन सभी लोगों का कत्ल हो गया। पुलिस पर मामले की जांच का दबाव था। प्रदीप मलिक एक बड़े प्रॉपर्टी व्यवसायी थे। उनके दुश्मन भी थे। उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल भी थी। साथ ही वो अपने साथ गनमैन लेकर भी चलते थे। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही थी। सभी घर वालों की डेड बॉडी में एक बात कॉमन थी कि सभी को काफी नजदीकी से गोली मारी गई, जिसे देखकर इस बात का संदेह होता था कि इस पूरे हत्याकांड में घर के ही किसी सदस्य का हाथ है। घर के और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये जानकारी भी मिली कि बाहर से कोई भी व्यक्ति भीतर नहीं आया है। घर के सदस्य पर डाउट करने का एक कारण और भी है। जब अभिषेक घर आया तो घर के दरवाजे बाहर से लॉक किए गए। इसका मतलब है कि घर की चाबी किसी घर वाले के हाथ में ही होगी। घायल नेहा की भी 2 दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। अब केवल अभिषेक ही बचा था। जैसे ही बयान देने की स्थिति में आया, पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। पहले तो पुलिस को लगा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस का सेंटर ऑफ डाउट अभिषेक ही था। लेकिन पुलिस को रीजन नहीं मिल पा रहा था कि आखिर अभिषेक ने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने जब अभिषेक से पूछताछ की तो उसने बताया कि रोज की तरह सुबह 10 बजे उसने घर के सदस्यों के साथ नाश्ता किया।
उसके दोस्तों ने दिल्ली के बाहर एक ढाबे पर पार्टी दी थी, इसीलिए वो 11 बजे से लंच पार्टी के लिए निकल गया। लगभग 1 बजे के करीब उसने अपनी माँ को फोन लगाया तो माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसने अपनी बहन को फोन लगाया, वो भी स्विच ऑफ था। इसके बाद उसे अपने पापा को लगातार फोन लगाया। पूरी घंटी जा रही थी परंतु कोई फोन नहीं उठा पा रहा था। इसके बाद उसने इस बारे में अपने चाचा से बात की और फिर जब वो घर आया तो उसे ये नजारा देखने को मिला। पुलिस ने अभिषेक के इस बयान के आधार पर इसकी तस्दीक की तो सब कुछ सही मिला, लेकिन इस दौरान पुलिस ने अभिषेक के हाव भाव और एटीट्यूड पर गौर किया तो पुलिस को लगा कि इसका व्यवहार तो लड़कियों की तरह है जबकि ये एक लड़का है। इस बात को ध्यान में रखकर जब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि अभिषेक गे है और इस बात को लेकर उसके परिवार में काफी टेंशन रहती थी। अब पुलिस ने अभिषेक का फोन लेकर कॉल डिटेल और दूसरी इंफॉर्मेशन खंगालनी शुरू की तो एक के बाद एक रहस्य की परतें खुलती चली गई। अभिषेक के तमाम दोस्तों में एक दोस्त उत्तराखंड का था जो कि बाहरी था और उसके बारे में ये पता चला कि वो भी समलैंगिक है। 30 अगस्त को पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ शुरू की और लगभग 2 दिन बाद 2 सितंबर को पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। कुल मिलाकर पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद अभिषेक ने दिल्ली में रहकर एयरलाइंस के केबिन क्रू की पढ़ाई की। घर आने के बाद वो बीकॉम की पढ़ाई करने लगा। घर में वो अभी पढ़ाई कर ही रहा था। दिल्ली में अपनी पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात उत्तराखंड के रहने वाले एक लड़के कार्तिक से हुई और मेल जोल बढ़ने के बाद इन दोनों को ये पता लगा कि ये दोनों ही होमोसेक्सुअल है। बस इसके बाद इन दोनों के आपस में रिलेशन बन गए और बनते चले गए। जब कोर्स खत्म हो गया और अभिषेक अपने घर आ गया तब भी कार्तिक उत्तराखंड से अभिषेक से मिलने के लिए हरियाणा आया करता था। दोनों किसी न किसी होटल में रुकते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। यहाँ तक कि अभिषेक कार्तिक को घर लेकर आता था। घर वाले समझते थे कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही रूम में रुका करते थे। अभिषेक कार्तिक पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता था। आगे चलकर इन्होंने यूरोप में बसने का डिसीजन लिया, लेकिन इसके पहले अभिषेक को अपना जेंडर चेंज करना था जिसके लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। इतना पैसा दोनों में से किसी के पास भी नहीं था। अभिषेक ये पैसा अपने पिता से मांग रहा था परंतु पिता ने जब पूछा कि पैसा किस लिए चाहिए तो वो बता नहीं पाया। इस बात को लेकर घर में काफी तनाव रहा। अभिषेक के माता पिता ने अपने स्तर पर यह पता लगा लिया कि अभिषेक लड़का से लड़की बनना चाहता है और इसीलिए वो 5 लाख की मांग कर रहा है। इसके बाद तो घर का टेंशन अपने क्रॉनिक लेवल पर पहुंच गया। पिता ने अभिषेक को धमकी दी कि अगर तुम सही रास्ते पर नहीं आए तो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। अभिषेक की पॉकेट मनी बंद हो गई। उसे गाड़ी यूज करने से भी रोक दिया गया। कार्तिक से मिलना जुलना भी बंद हो गया। इस बीच पिता ने अपनी बेटी नेहा को एक स्कूटी खरीद कर दी। इन तमाम बातों से अभिषेक बुरी तरह परेशान हो गया। उसे अपने सपनों के रास्ते में अपना परिवार और खासतौर से अपनी बहन सबसे बड़ा कांटा नजर आई। अभिषेक अपनी नानी के ज्यादा क्लोज था तो परिवार वालों ने समझाने के लिए नानी को भी बुलाया। कार्तिक हर महीने अभिषेक से मिलने आया करता था और अभिषेक भी उससे मिलने होटल जाया करता था। 25 अगस्त को कार्तिक अभिषेक से मिलने के लिए रोहतक आया। दोनों ने एक होटल में चेकिंग की। इसके बाद 26 तारीख को भी दोनों एक साथ ही रहे। 27 अगस्त को कार्तिक घर आता है। सुबह परिवार वालों के साथ बैठकर नाश्ता करता है। प्रदीप मलिक ने अपने पूरे परिवार को पिस्टल चलाना सिखाया था ताकि वो इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस में कर सके, लेकिन अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो अपने जिस बेटे को खुद ही बंदूक चलाना सिखा रहा है, एक दिन वो इस हुनर का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही करेगा। नाश्ता करने के बाद अभिषेक अपनी बहन के कमरे में गया और टीवी ऑन कर दिया। बहन के करीब जाकर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद अभिषेक ने नानी को गिटार में नई धुन सुनाने के लिए अपने कमरे में बुलाया और नानी को भी गोली मार दी। इसके बाद वो किचन में माँ के पास आता है। माँ ने पूछा कि नानी कहाँ है तो उसने बताया कि वो मेरे कमरे में है। इसके बाद माँ अभिषेक के कमरे में गई तो अभिषेक भी पीछे पीछे गया। वहां जो कुछ देखा तो माँ हैरान रह गई और वो जैसे ही पलटी अभिषेक ने अपनी माँ को भी गोली मार दी। फिर नीचे आया और अपने पिता के पास आकर बैठ गया। पिता फोन पर बात कर रहे थे। जैसे ही पिता का फोन कट हुआ अभिषेक ने उनके भी सिर में गोली मार दी। उसे लगा कि शायद पिता अभी मेरे मरे नहीं है। उसने उन्हें एक और गोली मारी। इसके बाद उसने घर और गाड़ी की चाबी ली
गाड़ी को बाहर निकाला और निकल गया। पिस्टल का लाइसेंस नहीं था। उसने उसे नाले में फेंक दिया और बाहर से ताला लगाकर चला गया। उसने सोचा था कि जब मेरे परिवार का कोई सदस्य जीवित ही नहीं रहेगा तब वो बड़े आराम से यहीं अपनी जिंदगी गुजार लेगा। सारी प्रॉपर्टी भी उसकी होगी और उसे यूरोप भी नहीं जाना पड़ेगा। सारी कहानी जानने के बाद पुलिस ने अभिषेक को अरेस्ट करके 5 दिन के रिमांड पर लिया। अभिषेक ने बताया कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। वो चाहता है कि जेल में जहां भी रहे उसके साथ कार्तिक भी रहे। साल 2021 के दिसंबर महीने में इस मामले को हरियाणा स्टेट की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कार्तिक का कहना है कि उसे अभिषेक के द्वारा किए गए कांड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मलिक फैमिली के कत्ल की पूरी कहानी। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।